हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम एक नई श्रृंखला समसामयिक मुद्दों पर परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम यहाँ पर विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे और आपको यहाँ पर एक ऐसा रास्ता बताएंगे जिसके आधार पे आप महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में से या अन्य पत्रिकाओं में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उसको आप ढूंढ करके उसको आप अपने आगामी तैयारी के लिए उसको आप अपने तैयारी का महत्वपूर्ण भाग बना सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हुए, जैसा कि अभी भारत में एक महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है जिसे CVC कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इस पद पर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए भारत सरकार ने संजय कोठारी जी की नियुक्ति की है इसके अध्यक्ष के रूप में। अभी तक इस पद पर KV चौधरी जी कार्यशील थे। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी जी नियुक्त हुए हैं। अब इसे हम यहाँ पे 3 संदर्भों में समझेंगे। पहले तो उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो नियुक्ति हुई है, उसको संदर्भित करेंगे। तत्पश्चात जो इसकी व्याख्या है, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की हम व्याख्या नहीं करेंगे, उसको पूर्ण रूप से समझेंगे नहीं, तब तक उससे जो कोरिलेट क्वेश्चंस होंगे वह हम नहीं समझ पाएंगे। तो उसको समझने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है। व्याख्या के पश्चात हम उसमें जो की पॉइंट्स हैं, यानी जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको देखेंगे पॉइंट वार, जिससे हम समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमको उनका आंसर कहाँ से किस प्रकार से देना है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझने से हमको तात्पर्य है कि इसका जो हिस्ट्री है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो जैसा कि भारत सरकार में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, आयोग का कार्यालय है, ये भारत सरकार ने 1964 में इसका निर्माण किया और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो नियुक्ति की गई, वह भारत में एक समिति का गठन किया गया था, के संथानम के अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार निवारण निरोधक समिति का गठन किया गया था और उस समिति की अनुशंसा पे ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का निर्माण भारत सरकार ने किया था। प्रारंभिक समय में जब ये समिति बनी थी, जब आयोग बना था, तो ये आयोग एक केवल परामर्शदात्री आयोग था, यानी इसको केवल परामर्श देना था, इसके पास अधिक शक्तियाँ नहीं थी। ये किसको सहायता देता था, किसको सलाह देता था? जो भारत सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, बैंक हैं, उन सबको सतर्कता के संबंध में निर्देश देता था, सुझाव देता था। लेकिन उन निर्देशों सुझावों को उन विभागों को मानना या ना मानना उनकी मर्जी पर डिपेंड करता था। बाद में न्यायपालिका ने इसमें एक केस में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को इसको विधिक दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि जब तक इसको विधिक दर्जा नहीं प्रदान किया जाएगा तब तक ये अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर सकेगा। तो उसकी जो अनुशंसा थी, उसको सुझाव मानते हुए भारत सरकार ने इसको विधिक दर्जा प्रदान कर दिया। इससे यह यानी सलाहकारी संस्था थे या विधिक संस्था के रूप में कन्वर्ट हो गई है। अब आता है कि जो इसमें सदस्य होते हैं वह कितने सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो इसके संबंध में कहा गया कि यह जो आयोग होगा वह मुख्यतः 5 सदस्यीय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। इनका जो दर्जा होता है वह जो संघ लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों के बराबर होता है, यानी जो योग्यता उनमें होनी चाहिए वही योग्यता इनके लिए भी अपेक्षित है। अब जो इनकी नियुक्ति का प्रावधान कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है।
लेकिन वह स्वयं से नहीं करता है, बल्कि वह एक समिति की सिफारिश पर करता है। और जो वह समिति होती है, उस समिति में निम्न लोग शामिल होते हैं। पहला तो उसमें जो भारत का प्रधानमंत्री है वह होता है, और वह उस समिति का अध्यक्ष होता है। इसके पश्चात उसमें जो भारत का गृह मंत्री है वह उसका पहला सदस्य होता है, और उसमें दूसरा सदस्य जो लोकसभा में विपक्ष का लीडर होता है, अपोजिशन ऑफ लीडर, वह उसका दूसरा सदस्य होता है। तो इस प्रकार इन 3 लोगों की जो समिति बनती है, उस समिति की जिन लोगों के नामों पर सिफारिश होती है, उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करता है। अब आता है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसके सदस्यों का, आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल क्या होता है। तो कार्यकाल के संबंध में कहा गया कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसका कार्यकाल 4 वर्ष होगा, लेकिन अधिकतम वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। यानी 4 वर्ष पहले पूरा हो जाता है तो पहले हट जाएंगे, और अगर 4 वर्ष पूरा होने से पहले ही उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तो पहले भी वह पद से हट जाएंगे। इसके साथ ही कहा गया कि एक बार इस पद से रिटायर होने के बाद वो भारत सरकार या किसी भी अन्य राज्य सरकार के किसी भी पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे। दूसरा आता है कि इनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वह जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों के बराबर ही इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके कार्यकाल हो गए, इनके वेतन भत्ते हो गए। साथ ही अगर इनको कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये अपने पद पर कार्य करने में अक्षम हैं, इनमें योग्यता नहीं है कार्य करने की, तो राष्ट्रपति इनको न्यायपालिका के सलाह पर न्यायपालिका जांच करती है और उस रिपोर्ट के आधार पर कभी भी इनको पद से हटा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग है। अब इसकी तो ये व्याख्या हो गई। अब यहाँ पर हमको निकालना है कि यहाँ से जो इसके की ऑफ पॉइंट है, यानी जो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आगे के क्वेश्चन बनेंगे, जो आगे के एग्जाम्स में आएंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण होता है जिसको हम क्रम से देख सकते हैं। जैसे वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में, आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो वह संजय कोठारी की नियुक्ति की गई है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि संजय कोठारी से पहले सतर्कता आयोग के रूप में कौन कार्य कर रहे थे, तो के.वी. चौधरी कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पे किया गया, तो के संस्थानम समिति की अनुशंसा पे किया गया। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इस समिति की स्थापना या इस आयोग की स्थापना कब की गई, तो इस आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला आपका इसमें किया पॉइंट कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करता है, तो वह किसके सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के सलाह पर करता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो समिति सलाह देती है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की, उस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें 2 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इनको पद से हटाने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है यह कैसा निकाय है, तो यह कैसा निकाय है, यह एक विधिक निकाय है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर के बनते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कोई मुद्दा आता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके बारे में हमको व्याख्या करनी होती है, उसके सारे पॉइंट को जानना होता है और फिर उसके सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कोरिलेट क्वेश्चन होते हैं, उसको वहाँ पे हमको एक के बाद एक का अध्ययन करना होता है। और जब इस प्रकार से आप किसी मुद्दे की तैयारी करेंगे तो फिर आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर कहीं से भी बनाएं तो क्वेश्चन आप कहीं से भी किसी भी प्रकार से उसको आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि कोई मुद्दा आया है तो डायरेक्ट उसी को क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्वेश्चन उससे कोरिलेट होते हैं, यानी उससे पहले के हो सकते हैं, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं या उसके बाद के आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके सभी परिप्रेक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो फिर हमको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आगे कंपटीशन में नहीं आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझेंगे और इस प्रकार के वीडियो हम और भी अब लगातार बनाते रहेंगे, जिसको आप लोग देखते रहिए और अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।